most welcome in my YouTube channel Divya Drashti Scientific View of Study. Today we discuss topic of mathematics in this video. इस वीडियो में हम आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय, केवीएस, जेईई मेंस और आपकी जो भी आरपीएससी जो भी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम होते हैं वो जितने जहाँ भी कंपटीशन हो रहा है वहाँ मैथमेटिक्स आता है, हर जगह पे काम आने वाला है। और मैं आपको दो टाइप डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपका टाइप थर्ड, टाइप फर्स्ट और सेकंड में आपके साथ डिस्कस किया और ये मुझे उम्मीद है कि आपने उसके साथ में काफ़ी इन्जॉय दिया होगा और बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, युद्ध नीति और समरतंत्र हमें बनानी पड़ती है। अगर आपको किसी भी कंपटीशन में सक्सेस होना है तो सबसे पहले एक जो पढ़ने का सिस्टम है वो चेंज करना होगा। अगर आपने मेरे साथ टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा है तो ये मेरा आपसे 100% आपसे प्रॉमिस करता हूँ और ये मुझे पूरा भरोसा है अपने सिस्टम पर। और जो मैंने जो आपको मेथड बताया है, मैजिक मेथड, उस मेथड पे से मैं दावा करता हूँ 100% आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा। और अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो काफ़ी इंजॉय आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल हाई हो गया होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं और उसमें चाहते हैं एक फर्स्ट टाइम पहली बार ही एक मैजिक मेथड के को सीखने के फर्स्ट टाइम ही आप उस एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको टाइम सेविंग भी होगी इसमें वाले मेथड से और मोर देन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम सेविंग हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम जो भी सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस की शॉर्टकट मेथड, मतलब जो मैजिक मेथड के नाम से आपको एक मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं, हर जगह पहल पड़ेगा। लेकिन बशर्ते आपको हमारी जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको देखना पड़ेगा। और जो मैजिक मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ वो अप्लाई आपको खुद से घर पे करना है, ट्राई करना है, एफर्ट डालना है, तभी ये मैजिक मेथड पर आप अपना कंट्रोल कर पाएंगे। और जो भी आप प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जटिल टॉपिक है कि इस टॉपिक से पढ़ते या तो नींद आ जाती है या घबरा जाते हैं या फिर एक ही डिसीजन निकलता है कि इस टॉपिक को छोड़ दो। लेकिन हमने इस प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग मेथड बना दिया है, एक मैजिक मेथड, सिर्फ एक जादू छड़ी घुमानी है और तुरंत इसका आंसर निकलेगा। आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर फिर भी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये हमारा आपसे वादा है। और इस बात के साथ में आपसे सिर्फ यही हमारा एक आपसे उम्मीद होती है हमें कि हम आपकी जितना जो मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ जो लग रहे हैं, सिर्फ आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। बस हम आपसे सिर्फ यही उम्मीद करते हैं और आपसे हमारा कोई उम्मीद नहीं है। और यही आप जो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसा मेथड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस मेथड के बदले सिर्फ आपसे यही उम्मीद करते हैं और हमारा आपसे ऐसा कोई भी नहीं है। और आप सब सक्सेस हो जाएंगे तो हमें भी आप सक्सेस हो जाते हैं तो हमें भी लगेगा कि हमने जो भी एक एफर्ट डाला था या हमने जो भी वर्क स्टार्ट किया था उस वर्क से किसी न किसी को तो सक्सेस मिली, किसी न किसी को सफलता मिली, सिर्फ हमें ये जरूर खुशी होगी। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मैं स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही वर्ड फिर बोलूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं हर ग्रुप में आप इसका बिल्कुल बताइए, अपने जितने फ्रेंड्स रखे हैं सबको बताइए कि ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है, यहाँ पर एक मैजिक मेथड से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। आपने शॉर्टकट मेथड आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में यूज करते हुए
या आपने यूज किया होगा, लेकिन ये देखिए मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसा मैजिक मेथड अप्लाई हो रहा है जो कि बिल्कुल जो हमने मैथ के अंदर जो मेथड पढ़े थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी वीडियो अगर अभी आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आप जो भी टाइप देख रहे हैं, जैसे टाइप फर्स्ट मैंने क्या बताया था, 2 डैश के लिए बताया था, 2 डैश के लिए बताया था, इसमें 2 डैश के लिए मेथड। और सेकंड टाइप में मैंने बताया था 3 डैश के लिए बताया था कि 3 डैश के को ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और टाइप थर्ड में बताने वाला हूँ बिल्कुल कॉइन सिक्के के लिए बताने वाला हूँ, सिक्के वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, किसमें, टाइप थर्ड में। तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन जो दिखने में बहुत ही लंबे तगड़े लगते हैं, बहुत ही खतरनाक लगते हैं, लेकिन जैसे आप मैजिक मेथड जादू छड़ी घुमाएंगे तुरंत आंसर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम मेथड समझ लेते हैं, टाइप थर्ड वाले मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सिर्फ मैं एक ही मेथड बताना चाहूँगा, एक ही ट्रिक है हमारे पास। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स, मैं लिखा नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैंने नंबर डाला यहाँ पर, नंबर कॉइन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और भी आगे हो सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ इवेंट्स एनी चाहिए। इसके बाद इसे हटा देते हैं, इसे बाद में कर लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालो, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चाहिए। और इस वाले को नंबर ऑफ इवेंट्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए क्या करेंगे, जितने सिक्के हैं 2 की पावर लगाएंगे, तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर आप कॉइन्स 3 हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कॉइन्स आपके 4 हैं तो 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर कॉइन्स 5 है 2 की पावर 5। जैसे कॉइन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे सिक्कों की संख्या बढ़ती जाएगी, उधर ही हमारे सैंपल स्पेस में जो नंबर आ रहा है वो नंबर भी इंक्रीज करता जाएगा। अब जहाँ पर हमें नंबर ऑफ इवेंट्स निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिर्फ 11 की पावर लगाओ। यहाँ पर क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैजिक मेथड काम करेगा। क्या मैजिक मेथड काम करेगा, यहाँ पर मैजिक मेथड सिर्फ इसमें आपको याद रखना है 11 की पावर लगाओ। ये याद रखना है आपको, 11 की पावर लगाओ। इस वाली ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, 11 की पावर कैसे लगानी है। अब अगर सिक्के आप 2 हैं तो 11 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर। अगर सिक्के 3 हैं तो 11 की पावर 3 हो जाएगी। अगर सिक्के 4 हैं तो 11 की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास। जितने सिक्के देने हैं उतनी ही 11 की पावर लाएंगे। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 121। अब 11 का क्यूब करेंगे तो बहुत सिंपल, तो या तो 11 क्यूब कर लीजिए, नहीं तो सब ट्रिक है हमारे पास। 1 को ऐसे लिखा, देखिए इसको ऐसे ऐड किया, कितना गया 3, फिर इन दोनों ऐड किया हमने, कितना गया 3, तो ये हो गया 1331। अब 11 का हमें पावर फोल्ड करेंगे तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, तो पहले इसको ऐड किया हमने, कितना आ गया 4 आ गया।
अब इसको ऐड किया कितना आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया 6 आ गया। तो 1 4 6 4 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये थोड़ा आपको याद कर लेना है, पहले दिमाग में सेट कर लेना है। ये एग्जाम में आप निकालेंगे नहीं, ये आपको दिमाग में सेट करना है कैसे सॉल्व करना है। 11 का स्क्वायर 1 to 1, 11 का क्यूब करेंगे तो 1 3 3 1 होता है, और 11 की पावर 4 करेंगे तो 1 4 6 4 1 होता है। ये सिर्फ आपको दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि जब आप टाइप थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें मेथड यूज करेंगे, 11 की पावर लगाओ, 11 की पावर लगानी है और बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व, कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा कि इस वाले मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया है यहाँ तक आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मुझे पक्का भरोसा है आप पर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने केवल वहाँ पर 20 क्वेश्चन किए, आप कितने 20 क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैजिक मेथड हर जगह पे अप्लाई होगा। तो देखिए अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर, 2 कॉइन बोल रहा है। तो सबसे पहले 2 कॉइन की बात की है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, 2 की पावर लगा दो कितनी, जितने कॉइन्स दे रखे हैं, जितने सिक्के की संख्या दे रखी है उतने ही हम 2 की पावर करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड की बात कर रहा है, 1 हेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने 11 की पावर लगाई, 11 की पावर यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 11 की पावर करेंगे क्या हमारे पास 1 2 1, क्या हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, 1 2 1। और देखिए हेड कैसे निकालेंगे, हेड की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास, देखिए हेड या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। 2 सिक्के हैं तो उसी टाइप चलेंगे, या तो हेड 0 आएगा उसके अंदर, या 1 हेड होगा या 2 हेड होगा। अगर टेल की बात करता है तो टेल इधर से काउंट कर लेते हैं, या तो टेल 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब किसी भी हेड या टेल को इधर आप टेल भी मान सकते हैं, इधर हेड ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, कहीं भी ऐसा रटने वाला चीज़ नहीं है। या मैं ऐसा भी रटा हुआ मेथड नहीं कराने वाला हूँ, करा रहा हूँ आपको। सो आपको कि इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर जगह पे काम करेगा, हर जगह पे काम करेगा। मेरा आपसे वादा है, आपसे हर जिस तरह के अगर क्वेश्चन के टाइप को पहचान लेते हैं तो उस टाइप में ये क्वेश्चन जरूर अप्लाई होगा, मेरा आपसे वादा है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। भाई ये 1 हेड की बात कर रहा है, तो 1 हेड की बात कर रहा है, तो 1 हेड तो ये रहा, 1 हेड तो ये रहा, टेल की बात नहीं की, इसे काट दो, इसकी जरूरत ही नहीं हमें। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, टेल की केवल हेड की बात कर रहा है। तो हेड की बात कर रहा है 1 हेड, तो 1 हेड ये रहा, और 1 हेड के ऊपर वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकलने वाला है, नंबर ऑफ इवेंट्स निकलने वाला है यहाँ पर 2। और देखिए हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर मैंने लिखा था ये नंबर ऑफ इवेंट 2, इसे किसे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर निकलेगा 1/2 निकलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए देखिए बिल्कुल जादू छड़ी घुमाई और आंसर निकल के आ गया। और ये अभी मैंने इतना जल्दी नहीं किया है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक मेथड सिखाने के लिए आया हूँ। जब आप मेथड को ढंग से सीख लेंगे, उस पर कमांड कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे ढंग से, तो आप इसे बहुत जल्दी फास्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको फास्ट यूज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर मेथड को सीखना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 2 कॉइन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी कॉइन है उतनी 2 की पावर लगाओ, 2 की पावर 2 लगा दी, कितना आ गया 4 आ गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना निकला है, 4 निकला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो हेड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, हेड आएगा तो या तो 0 आएगा या 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मतलब कोई हेड भी नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है और 2, 1 और 2 इस टाइप से आएगा। 2 कॉइन है तो 2 कॉइन में 11 पावर लगाएंगे, 11 पावर क्या आएगी 1 2 1 हो जाएगी, 1 2 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, 1 और 2 की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा हमारे पास 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 प्लस 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स निकला 3 निकला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3/4। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैजिक मेथड से इजीली टाइप से हो चुका है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया और क्या पाया हमने, इन ए थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स। तो यहाँ से क्या निकलेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकलेगा 2 की पावर लगा दो, जितने सिक्के हमारे पास 2 हैं तो कितना आ गया 4 आ गया। अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल, दोनों हेड और दोनों टेल होनी चाहिए। और का मतलब क्या होता है यहाँ पर, और का मतलब होता है दोनों प्लस कर दो, दोनों कंडीशन को प्लस कर दो। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, हेड आएगा 2 बार सिक्के उछालेंगे तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसे टेल के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो टेल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे, 11 की पावर लगाओ। ट्रिक क्या है हमारे पास, 11 की पावर लगाओ, 11 की पावर लगानी है। ग्यारह की पावर लगाएंगे, 11 की पावर कितनी 2 लगेगा, तो 2 सिक्के तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन की डिमांड देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, वो हेड, दोनों हेड हो मतलब 2 की इसकी बात कर रहा है और दोनों टेल हो इसकी बात कर रहा है। इस 2 के ऊपर क्या है 1, इस 2 के ऊपर क्या है 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट्स NE की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स की वैल्यू निकली हमारे पास 1 + 1 क्या निकला 2 निकला हमारे पास। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट्स की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास 2 निकली है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दे रखा है 4, इसे कैंसिल आउट करने पर रिजल्ट आएगा 1/2। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैजिक मेथड लगाया, जादू छड़ी घुमाई और आंसर निकल के आ गया। सिर्फ मैजिक मेथड लगाना है, एक जादू छड़ी घुमानी ऐसी करके छड़ी घुमाना और आंसर खट निकल के आएगा। देखिए
अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर ये 3 कॉइन दे रखे हैं हमारे पास, तो 3 कॉइन के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? तो अभी बोले सर आपने बताया था 2 की पावर लगा दो, जितने कॉइन है तो 2 की पावर 3 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकला है? 8 निकला है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। और 3 सिक्के के लिए हेड की पॉसिबिलिटी क्या है? हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इसके बाद क्या करेंगे? मैजिक मेथड अप्लाई करेंगे। मैजिक मेथड, मैजिक मेथड क्या है हमारे पास? 11 की पावर लगाओ, 11 की पावर लगानी है। अब यहाँ पर 11 कितनी पावर लगेंगे? कितने सिक्के हमारे पास? 3, तो 11 की पावर 3 लगेगी। और 11 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास? अभी बताया था मैंने, 1 3 3 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 3 1 लिखेंगे। अब क्या कह रहा है? गेटिंग 3 हेड, ये कह रहा है तीनों हेड होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, क्या परेशानी, तीनों हेड हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकलने वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगी हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास? इसकी वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास? 8। तो 1/8, इसका आंसर आ गया 1/8 आंसर आ गया। तो इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। अब देखना है, तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप मुझसे पहले सॉल्व करें और उसका आंसर निकालें। देखें कौन सा इसका ऑप्शन सही आ रहा है आपके लिए। चलिए मैं इसे फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए, मुझे पता है आपने मैजिक मेथड से इसका आंसर निकाल लिया होगा, मैं इसे ट्राई करता हूँ। देखिए, अब बोलता है 3 कॉइन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 की पावर 3, 8 हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड की बात कर रहा है। तो हेड की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? हेड की प्रोबेबिलिटी 3 के लिए क्या हो सकती है? जब 3 सिक्के को उछाला गया है, टॉस किया गया है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 2। अब यहाँ पर क्या करना है? इसके बाद 11 की पावर लगानी है। 11 की पावर क्या लगेगी? तो आप बोलोगे 11 की पावर लगेगी, 11 की पावर 3 लगेगी। 11 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास? 1 3 3 1 होता है। इसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 1 3 3 1 1 3 3 1। तो एग्जैक्टली 2 हेड की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 2 हेड ये ना, इसके ऊपर वैल्यू क्या है? 3। इसके ऊपर की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे पास? 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। तो इसका आंसर आ गया 3/8। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 25 कर चुके हैं आप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया था और 25 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हमें बिल्कुल मालूम नहीं चला, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ मैजिक मेथड लगाया और आंसर खड़ाक से जादू छड़ी घुमाओ आंसर पाओ। तो सिर्फ जादू छड़ी घुमाना है, आंसर पाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही भाग्यशाली क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका MHT CET 2006
महाराष्ट्र सीईटी में 2006 में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही भाग्यशाली क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, 3 कॉइन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, 2 की पावर 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हेड की बात कर रहा है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 बार क्रॉस करने पर इसकी आएगी 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। अब कितनी पावर, 3 पावर है तो 11 पावर 3 करेंगे यहाँ पर। तो 11 पावर 3 क्या रहेगी हमारे पास, 1 3 3 1। और कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट वर्ड आता है समझो कम से कम 2 हेड हो। तो 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, कम से कम 2 हो और 2 से अधिक होगा वो भी काउंट होगा इसके अंदर। तो 2 के ऊपर वैल्यू क्या है 3, 3 के ऊपर वैल्यू क्या है 1, तो इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वही क्या निकलेगा हमारे पास, वही निकलेगा नंबर ऑफ इवेंट्स निकलेगा, NE क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा और 4 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी नंबर इवेंट्स आ जाएगा 4। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4/8, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 26 कर चुके हैं हम, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बड़ी इजीली से, सिर्फ मैजिक मेथड लगाया, जादू छड़ी घुमाई और आंसर आ गया। देखिए चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जरा 3 कॉइन की बात कर रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो 3 कॉइन कर रखे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए। पहले हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जब 3 बार से टॉस किया गया तो 0 1 2 3। अब 11 पावर 3 लगाएंगे तो 11 पावर 3 क्या होती है हमारे पास 1 3 3 1 होती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 होने चाहिए। तो अधिक से अधिक में ये 2 भी आ जाएगा हमारे पास, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, इन तीनों ये आएंगे हमारे पास, ये तीनों आएंगे 0 1 2। तो इनके ऊपर वाली वैल्यू हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकलेगा हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट निकलने वाला है 1, यहाँ से 3 निकलने वाला है और यहाँ से 3 निकलने वाला है, तो ये हो जाएगा 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 और डिवाइड बाई 8, तो इसका आंसर 7/8। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 कर चुके हैं बातों ही बातों में, जादू चुड़ी घुमाई और बातों ही बातों में क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 3 कॉइन्स की बात कर रहा है। थ्री कॉइन्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हेड की बात कर रहा है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास 3 कॉइन्स के लिए 0 1 2 3। अब 11 पावर 3 लगाएंगे, इसमें पावर 3 है हमारे पास, 3 सिक्के हैं तो 11 पावर 3 आएगी, क्या हो जाएगा 1 3 3 1। अब क्या कह रहा है, नो हेड की बात कर रहा है, तो नो हेड मतलब ये वाली वैल्यू, तो इसके ऊपर क्या है 1। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स 1 हो गया और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ इवेंट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/8। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 29। मैंने कहा ना इस सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे, काफ़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन की बात कर रहा है, तो यहाँ से भी भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकलेगा, वो क्या निकलेगा 2 की पावर 3 निकलेगा, 8 हो जाएगा। और टेल की बात कर रहा है तो टेल में उल्टा कर लेते हैं यहाँ से। चलिए तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 बार, जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसमें टेल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। और 11 पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 3 1 आ जाएगा, 1 3 3 1 लिखेंगे। अब कह रहा है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, तो 1 होगा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कम से कम 1 टेल होना चाहिए, तो 1 से अधिक वाले को भी काउंट करते हैं इस वाली कंडीशन में, तो 1 2 3, तो तीनों पर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर तीनों पर देखेंगे, तो इनकी ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है उसे ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकलेगा 1 + 3 + 3, क्या आंसर आएगा 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स एन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 7/8, इसका ऑप्शन बी आ गया, इसका ऑप्शन बी आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और भी क्वेश्चन है इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही भाग्यशाली क्वेश्चन है। देखिए 2 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 2 बार से चांस मिला है इसका, 2 बार चांस मिला है। ये एक बार तो DSSB PGT 2014 में और UP TGT 2014 में आया हुआ है। तो एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 3 सिक्के को उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकलेगा आपके पास 2 की पावर 3, 8 हो गया। और ये कह रहा है यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकलेगा, तो ये यहाँ पर क्या बोला है, इस तरीके से आना चाहिए, अगर हेड आ गया तो फिर टेल आना चाहिए, फिर हेड आना चाहिए। अगर सिक्के उछालेंगे टेल से स्टार्ट करते हैं, टेल हेड टेल, इस तरीके से आना चाहिए। ये तो केवल 2 ही केस हो रहे हैं हमारे पास, तो 2, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स एन और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये वैल्यू 2 हो गई और ये ऊपर से 8 नीचे कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/4, ऑप्शन ए आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए आ जाएगा। वीडियो में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई क्यों बैठे हो, अभी किसका इंतजार कर रहे हो, और बेल आइकन जो घंटी है बगल में उसे जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी और आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। और भी क्वेश्चन लेके आए प्यारे, घबराने वाली बात नहीं, कहीं भी नहीं जाना, इतने क्वेश्चन लेकर आएंगे, इतने क्वेश्चन लेकर गए आप हर जगह से समझेंगे, आप खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ समझें। ठीक है, आपको कंफ्यूज करना है कि आप ऐसे समझ जाएंगे, बिल्कुल खुद आपको एहसास होगा हम कहाँ से समझ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत लकी क्वेश्चन, भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली, जिस पे आ गया उसके लिए लकी क्वेश्चन, और जिसके नहीं आया तो उसके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है अनलकी क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और उसे लकी क्वेश्चन बनाना है अपने लिए। तो राजस्थान टीईटी 2016 में आ चुका है और एमपी सीटी 2000 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो एक कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, तो यहाँ से देखिए भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा। यहाँ से मैंने क्या बोला था, जितने सिक्कों को छाला जाए वही हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, बस 2 की पावर लगा दो भाई, क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। अब किसकी बात कर रहा है,
दैट एट लीस्ट वन हेड टर्न्स अप, तो हेड की बात कर रहा है। तो यदि सिक्के को 4 बार उछाला गया है तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, या तो हेड 0 टाइम्स लगा रहेगा, या 1 टाइम्स, या 2nd टाइम्स, या 3rd टाइम्स, या 4 टाइम्स। अब 11 की पावर लगानी, तो 11 की पावर क्या लगेगी, यहाँ पर जो पावर दे रखी है वही 11 की पावर लगेगी, 11 की पावर 4। इसके लिए मैंने वैल्यू बताई थी याद करने के लिए आपको, 1 4 6 4 1, ये वैल्यू याद करनी है सिर्फ। अब कर लीजिए क्या करा है, एट लीस्ट वन हेड टर्न अप, कम से कम एक बार हेड आया हो, एक से ज्यादा बार आया तो उसे भी लेना है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना है, केवल पहले आप सीखो, पहले मैजिक मेथड को अप्लाई करना सीखो, फिर तो स्पीड तो बनेगी आपको। पहले छोटा बच्चा होता है वो दौड़ता नहीं, पहले चलना सीखता है। अभी आप मेथड के साथ में चलना सीख रहे हैं, आप पहले सीखो, मेथड पे कंट्रोल करो और फिर घोड़े की तरह मैदान में उतर जाओ, फिर रेस लगाओ जबरदस्त, और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी आपको, कहीं भी घबराने वाली बात है नहीं यहाँ पर। देखिए तो अब क्या कर रहा है यहाँ पर, एट लीस्ट वन हेड, तो 1 की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, 4 की बात कर रहा है। तो भाई ये जितने भी दे रखे हैं ये सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, और इसके ऊपर वैल्यू क्या है 1, जितने दे रखी है वो सारी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स एन ई क्या निकलेगा हमारे पास, तो देखिए 4 + 6 + 4 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स एन ई इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 15, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू है हमारे पास 16। इसका आंसर आ गया 15 डिवाइडेड बाय 16। ऑप्शन सी निकल कर आया है। मैंने कहा ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी टेढ़ा हो, कितना भी मेढ़ा हो, लेकिन आंसर मेरा है। मैजिक मेथड लगाना है, जादू छड़ी घुमाना है, अच्छे क्वेश्चन है, कोई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन धराशायी हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, बिल्कुल हथियार डाल देंगे आपके सामने। आप सिर्फ एक मैजिक मेथड को लगा के देखो, आप प्रैक्टिस करके तो देखो, कैसे भी क्वेश्चन हो, कितने भी जहरीले क्वेश्चन हो, सब जहर उगल देंगे जादू छड़ी घुमाने पर। कितने भी कटीले क्वेश्चन हो, सारे कांटे टिक जाएंगे जैसे जादू छड़ी घुमाएंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है, अभी और क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, ये क्वेश्चन नंबर 32। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व कैसे करेंगे। 4 कौन की बात कर रहा है भाई, अब तो ये 4 कौन की बात कर रहा है, अब तो 4 से नीचे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 16 हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, हेड की बात कर रहा है पहले, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स थ्रो करने पर 0 भी आ सकता है, 1 टाइम्स आ सकता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम आ सकता है। और अब देखिए यहाँ पर जो पावर 4, देखिए 11 की पावर 4 करेंगे, 11 की पावर 4 करना है यहाँ पे हमें, तो 11 की पावर 4 क्या होगी, इसकी वैल्यू बताई थी मैंने, आपको याद हो तो 14641, ये वैल्यू करनी है। क्या कह रहा है, नो हेड की बात कर रहा है, तो नो हेड में 0, 0 के ऊपर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो गया 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 16, तो 1/16। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है। मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया था, 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका सीरीज में, अब और क्वेश्चन लूंगा प्यारे, घबराना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है, मैदान छोड़ना नहीं है, मैदान लड़ना है, डटे रहना है बिल्कुल, उम्मीद के साथ में, हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लगे रहोगे तो जरूर आगे सब एक दिन
जरूर सक्सेस होगी। लगे रहो, लगे रहो, बस लगे रहो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए आपके सामने। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही होगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते होंगे। मैजिक मेथड जो सीख जाता है सिर्फ उसको घुमाना होता है, एक बार घुमाओ और आंसर पाओ, पहली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ से मालूम चले गया 4 पॉइंट की बात कर रहा है 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट मीन्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे तो 2 की पावर 4 और ये हो गया 16 हो गया। अब हेड की कर रहा है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास 4 टाइम्स के लिए, तो 0 टाइम बार आ सकता है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब 11 की पावर लगानी है, कितनी पावर लगाएंगे, यहाँ पर पावर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, जितने से हैं उतनी पावर। और इसका 11 पावर 4 की वैल्यू होगी 1 4 6 4 1। क्या करा, गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड इसके बाद करना है, 2 हेड की बात करा, इसके ऊपर की वैल्यू क्या 6। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकला हमारे पास 6 निकला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स NE और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 6 हो गई और यहाँ से 60 हो गई, कैंसिल करेंगे 3/8 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34 कैसे सॉल्व करेंगे। 4 पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पर, मुझे पता है आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया होगा, सिर्फ आपको आंसर टैली करना है, बिल्कुल कीजिए टैली की। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा 2 की पावर 4, ये हो गया हमारे पास 16। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स की बात कर रहा है, तो टेल्स लेते हैं हम, कैसे ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 हो जाएगी। तो अब 11 पावर लगाएंगे, 11 पावर के पावर जैसे पावर एक तरफ से लगाते हैं, इधर से लगाओ, तो 11 पावर 4 करेंगे क्या आएगी 1 4 6 4 1 आ जाएगी। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स, तो एट लीस्ट में क्या बताया पहले आपको, कम से कम 2 टेल चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक तो भाई जितनी पॉसिबिलिटी सब ले लेंगे। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में साफ कह रहा है भाई, साफ मेंशन है कि 2 को भी लेगा, 3 को भी लेगा, 4 को लेगा, 2 3 4 को लेगा, इसके ऊपर भी 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकलेगा यहाँ पर, यहाँ से निकलेगा 1, यहाँ से निकलेगा 4, यहाँ से निकलेगा 6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ इवेंट्स NE, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इसकी वैल्यू 11 और इसकी वैल्यू 16, तो इसका आंसर आ गया 11/16। ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन इसका ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 भी सॉल्व हो चुका है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे आपके सामने 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन सॉल्व किए इस वाले मैजिक मेथड से। इस वाले मैजिक मेथड से मैंने आपके सामने 14 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए, एक दो क्वेश्चन और भी आपको घर जाने से कि आप क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और नहीं सॉल्व होता है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और लेकिन वीडियो को भाई अब तो शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और से सब्सक्राइब करा दो। भाई मैजिक मेथड दे रहा हूँ आपको, मैजिक मेथड दे रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दो, इतना तो बनता है यार, इतना तो बनता है। चलिए फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए मेथड के पास, और वो टाइप 4 रहेगा और उसमें सब कुछ शीशे का साफ रहेगा। चलिए वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।